आती है, यही तो मैं मिस्टर संदीप जी को बता रहा हूं। मैंने मिस्टर संदीप जी को बताया कि जब तुम मार्केट में जाओगे तो लोग तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया। तुम्हारी साड़ी खींचेंगे, तुम पे शंका करेंगे, हैं 10,000 रुपए में 6 लाख, ना नहीं हो सकता। बेहोश होके गिर पड़ेगा, वो वहम करेगा तुम पे। पर उसको एक बात मैंने बता दी, किसको? मिस्टर संदीप जी को, कि वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लौट रही ये मैंने बता दिया कि जब तुम ये गलती करोगे तो याद रखना लोग तुम पे वहम करेंगे, शंका करेंगे, पर एक ही बात याद रखना कि वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लौट नहीं है। नेक्स्ट करते जाओ। वो उसके साथ पीछे लीजिए। मैंने बताया, पीछे लीजिए, कि मार्केट पीछे लीजिए। मार्केट आपके साथ, मार्केट की मेंटालिटी ऐसी है, मार्केट आपके साथ सही व्यवहार नहीं करेगी। आगे लीजिए प्लीज। मार्केट तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कुर्सी पे बैठ के 4 समोसे खा के 2 की बार घुमाते इधर और करोड़ों की कंपनी भगा देते हैं। अच्छा हुआ, कई बार लोग कहते हैं कंपनी तो अच्छी है पर मैं लेट हो गया। मैं कहता हूं दोस्त अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ लेट ही हुआ, आम लेट तो नहीं हुआ ना। मैंने उनको मार्केटिंग मेंटालिटी के बारे में बताया कि लोगों की सोच कैसी है, लोगों के, नेक्स्ट करते जाओ प्लीज, लोगों के व्यवहार के बारे में बताया। नेक्स्ट लोगों के व्यवहार, नेक्स्ट लोगों के व्यवहार के बारे में बताया कि लोगों का व्यवहार बड़ा अलग तरह से। ये केकड़ा देख रहे हैं आप? हिंदुस्तानी इंसान जो है वो केकड़े की तरह है। एक बार ना जर्मन ने टेंडर पास किया, जिस टेंडर में हिस्सा लिया थाईलैंड ने, सिंगापुर ने, चाइना ने और इंडिया ने। अब ये थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना और इंडिया 4 कंट्री ने हिस्सा लिया। ऑर्डर दिया गया जापान से कि हमें केकड़े चाहिए। तो चाइना की पैकिंग एकदम चमकदार पैकिंग, एकदम मस्त सील पैक टकाटक। जापान की मतलब सिंगापुर की भी वैसे, थाईलैंड की वैसे, इंडिया वालों की पैकिंग खुली हुई थी। उन्होंने कंप्लेंट किया, मेल किया, व्हाट्सएप किया, फोन किया, पिक्चर खींचे व्हाट्सएप किया, देखो भाई तुम्हारे ये केकड़े मेला देखने आए इधर, मतलब अच्छी तरह पैकिंग करो, हम पैसा पूरा दे रहे तो मतलब हमें काम भी पूरा करके दियो, पैसे दे रहे हैं मतलब ये है क्या मतलब। तो इंडिया वाले उन्होंने रिप्लाई दिया, सर नॉट टेंशन, डोंट वरी, हमारा माल तो कम नहीं हुआ। बोले वो बात सही है, लेकिन हमने जब पैसा पूरा आपको नए नोट दिए, पंच पैक करके कंप्लीट करके दिए, तो हमको सामान भी वैसा चाहिए। तो फिर एक मीटिंग बुलाई, इंडिया वाला नहीं सुधरा, फिर एक मीटिंग बुलाई। तो भाई चाइना की पैकिंग देखो, उन्होंने व्हाट्सएप दिखाया, देखो ऐसी पैकिंग होती है चाइना। सिंगापुर की देखो सिंगापुर में पैकिंग में ना ऐसे बड़े शेर का मुंह होता है। थाईलैंड की पैकिंग में ना वो परियां होती है, परियां, बाकी जो हीरोइन होती है उनके ऐसे फोटो लगाए होते हैं। वो तुम्हारी इंडिया की पैकिंग तुम्हारा ठिकाना कोई नहीं है, वो गत्ते फटे होते हैं तुम्हारे ऐसे मतलब जैसे ऊपर से फेंका हुआ है। मतलब देखा करो ना, देखो तुम्हारी पैकिंग में फर्क नजर आ रहा है। उसने बोला बाकी बातें छोड़ो, पर हम आपको एक चीज गारंटी से बता सकते हैं कि इन सब जगह के केकड़ों से हमारे केकड़े ज्यादा अलर्ट रहते हैं, ज्यादा तंदुरुस्त और हेल्दी है, मतलब ज्यादा एक्साइटेड है। तो तुम्हें क्या टेंशन है? कहते नहीं आगे से पैकिंग पूरी करो। कहता हमारा माल कम हुआ कभी? बोले नहीं। कोई हमारा केकड़ा बीमार मिला? बोले नहीं। हाँ तो सब तंदुरुस्त, लेकिन डब्बे खुले आते हैं। कहता डोंट वरी, हम पूरी गारंटी देते हैं ये इंडियन केकड़े हैं, ये कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि जब एक बाहर निकलने की सोचता है दूसरा उसकी टांग के पीछे रहता है।
यहाँ पे एवरी पर्सन इज रेगुलर। आदमी अपना जोर लगाएगा मिस्टर संदीप जी को खींचने में, पापा बोलेंगे अब पैसे दे दिए, हमको नहीं चाहिए पैसा, तू कल से पढ़ाई खबरदार, तू नौकरी कर ले, तू एक काम कर सफाई अभियान चला ले, उसमें हिस्सा ले ले, तू 500 रुपया कमा के ला महीने का, 15-16 प्रोड्यूस नहीं कर। अब वो संदीप नहीं मान, नहीं मैं तो करूंगा पापा, मैं तो करूंगा। वो कहते जिसको स्माइल करने आ गया उसको बेटे का रिजल्ट था, बाप ने बोला देख अगर आज तू फेल हुआ ना तो मुझे पापा मत बोलना। बोले ठीक है। बेटा गया, शाम को रिजल्ट आया तो पापा ने पूछा ओए क्या हुआ रिजल्ट का? बोले मिस्टर रोशन लाल अपने बाप कहलाने से चले गए। मिस्टर रोशन लाल तुम बाप कहलाने का हक खो चुके हो। तो ये बात है कि जब इंडियन केकड़े की तरह है लोग, जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरा काम खींचता है। हमने ये चीज बताई मिस्टर संदीप जी को। अब पापा ने पूरा जोर लगाया, घर रात गया तो अब पापा से नहीं हुआ, संदीप नहीं माना तो उन्होंने मम्मी का सहारा लिया। यूनिटी ऑलवेज बीन, मेंटलिटी ऑलवेज बीन, मम्मी का सहारा। तू इसको रोक, तूने निकाल रखा है। मम्मी कहती है करने दो ना, अपना दीप को करते रहे। मेरा बेटा बहुत जो भी करे सही करे, भी उसकी तरफ है, नहीं हम सब एक हैं। और होता है लोग एक दूसरे का सहारा ले लिए, अपनी टांग खींचेंगे। पर दोस्त एक चीज याद रखना, यही तो गलती करनी है कि गलती से ही प्लान कर देना है। एक दो प्लान कर दो। और ये बात सही है कि पहले 10, 20, 25 प्लान में कभी किसी एंट्री की उम्मीद मत रखो। अगर 50 प्लान आपने किया और कोई एंट्री आ गई तो उसको गॉड गिफ्ट समझो। वो तो क्या प्रैक्टिस थी, वो तो प्रैक्टिस थी। कुछ लोग तो ये गलती नहीं करते, कहते ना अब मैंने ज्वाइन कर लिया ना, अब मैंने अकाउंट भी खुला दिया, अब मैसेज देखता रहता है मोबाइल के अंदर कि यार सर ने बोला था वीकली पे होता है, क्या इस हफ्ते मेरा चेक ट्रांसफर हुआ कि नहीं। दोस्तों सिर्फ ज्वाइन करने से ही काम नहीं चलता, जूते पहन लेने से ही मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं। हेलो पुराना डायलॉग फिर से रिपीट करूं कि सिर्फ आई लव यू कह देने से ही प्यार का सिलसिला नहीं चलता। शिकायत करती है और फिर आगे आगे आप होते हैं और फिर डंडे लेके पीछे लड़की के भाई और बाप होते हैं। सिर्फ गुलाब का फूल दे देने से ही मोहब्बत नहीं हो जाती। अगर गुलाब का फूल देने से ही मोहब्बत होती तो दोस्तों माली पूरे शहर का महबूब होता। तो इसके लिए हमने उनको मार्केट बिहेवियर बताया कि लोग आपके साथ मिस्टर संदीप ऐसा व्यवहार करेंगे, बट फिर भी आपने रुकना नहीं है, क्योंकि उसके सामने जिंदी जागती ये मिसाल खड़ी है कि मेरे साथ ये लोगों ने किया, मैं नहीं रुका, जिसका नतीजा आज तेरे सामने है। और मैं गारंटी देता हूं स्टेज तेरा इंतजार कर रही है। अगर तेरे साथ भी लोग ऐसा व्यवहार करेंगे और तू नहीं रुकेगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो दोस्त एक दिन ये जगह तेरी होगी। बहुत सारी भीड़ बैठी होगी, 500, 600, 1000 रुपया टिकट लगी होगी, तू स्टेज पे बोल रहा होगा, तेरे हाथ में माइक होगा और दुनिया तेरे लिए क्लैपिंग करेगी। उसके बाद उनको मैंने बताया मिस्टर संदीप जी को एमएलएम की पावर, कि एमएलएम के अंदर क्या ताकत है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आ रहा है और इसमें टाइम का इस्तेमाल करके, टाइम को कंपाउंडिंग सिस्टम को समझ के मिस्टर रे क्रॉक फ्रेंचाइजी के सिद्धांत से आज वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया। रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है। आज उसको मरे हुए को 33 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 34 रनिंग है। उसके बावजूद भी पर डे अगर घंटे के 10 रुपया भी कमाए तो उसके घर पे उसी हिसाब से कम डेली का 40 लाख रुपया आता है। मिस्टर संदीप, तुम फैसला करो कि एक मरा हुआ व्यक्ति जिसको आज मरे हुए को 30 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अगर 2 महीने रोज का 40 लाख रुपया कमा सकता है, मरा हुआ भूत आत्मा जिसके घर में रोज का 40 लाख रुपया आ सकता है, तो क्या हमारा अधिकार 6 लाख पे नहीं है जीते जी? यस।
उसके बाद मैंने उनको बताया वाई ड्यूसॉफ्ट, ड्यूसॉफ्ट की ताकत बताई कि ड्यूसॉफ्ट क्या चीज है। ड्यूसॉफ्ट एक वीकली सिस्टम है। ड्यूसॉफ्ट हम कंप्यूटर एजुकेशन बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताया। हमारा प्रोडक्ट, दोस्तों मैं एक बड़ी अच्छी लाइन आपको बता रहा हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहां प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोगों के लिए किया जाता है। यही बात है। हम एजुकेशन प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं। फाइनली कंसेप्ट, दुनिया का बेस्ट प्लान, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, जीएसएस इंटरनेशनल टीम के बारे में बताया। नेक्स्ट आगे चलिए। इसके समय के साथ चलोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कभी कदर नहीं करता। समय एक ऐसा दुष्ट देता है, जो इसको रिस्पेक्ट नहीं देता, वो कभी उस इंसान को कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं देता। नेक्स्ट। हाँ यस, अब हमने पहले 3 पॉइंट जो हैं, माइंड सेटिंग एंड काउंसलिंग, YML, YD, ये 3 चीजें जो हैं मिस्टर संदीप का विजन क्लियर करती है। और आगे बढ़ने के लिए विजन का क्लियर होना जरूरी है। मान लो आपके पास एक भारी गाड़ी दे दी जाए आपको और कहा जाए रोड क्लियर है, लेकिन आपके आगे वाले कांच के ऊपर रेत डाल दी जाए गीली करके, उसको ढक दिया जाए, उसके ऊपर अंडे फोड़ दिए जाए, रेत डाल दी जाए, फुहार लगा दी जाए, और आपको बोला आपके पास पता है आपको 2 करोड़ की फरारी है, रोड सीधा चलो 200 की स्पीड में भगाओ, क्या भगा पाओगे? नो। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। इसलिए विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहले 3 पॉइंट, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है वो उसका विजन क्लियर है, उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि यही वो रास्ता है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है। और एक बार मिस्टर संदीप जी का अगर मैंने विजन क्लियर कर दिया, उसको ये विश्वास दिला दिया कि मिस्टर संदीप यही वो रास्ता है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है, उसके बाद कोई कितना भी एक्सपर्ट आ जाए, मिस्टर संदीप को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विजन क्लियर है। यस, मैंने 700 लोगों को प्लान, 700 बार प्लान किया, 70 लोगों को एंट्री नहीं आई, बट मैं डेड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मुझे पता था कोई फर्क नहीं पड़ता, यही 700 लोग इस संसार के कोई आखिरी लोग नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान की आबादी से 700 या इन 70 लोगों को कम कर दिया जाए, जब देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, बट मैं उनका आज भी थैंक्स करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे प्लान को बार-बार सुना। एक इंसान को मैंने 10 बार मौका दिया और उसने मुझे 10 बार मौका दिया एक्सपर्ट होने का। मैं उन्हीं को प्लान दिखाते दिखाते एक्सपर्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने प्लान दिखाने स्टार्ट किए, तो दोस्तों आपके सामने ही है, जैसे मिस्टर प्रमोद जी ने बताया था कि एक हफ्ते के 83 माइल 4750 एंट्री 7 दिन में डाली उन्होंने। 4750। उसके बाद मैंने उनको बताया बिजनेस बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, बिजनेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उसके इंटरनल स्ट्रेंथ अंदर से तैयार करना है, उसको अंदर से। दोस्तों अंदर से तैयार करना क्या होता है? अंदर से समझते हैं? कोई बता सकता है अंदर से तैयार करना मतलब?